नमस्कार गाइस, वेलकम। यूपीएससी मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एग्जाम डेट इज आउट। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस वाले पेपर में किस टॉपिक से कितने सवाल एक्सपेक्टेड हैं। सो देयर आर 120 क्वेश्चंस इन द एग्जाम। हर एक सवाल 2.5 मार्क्स का है। सो टोटल 300 मार्क्स का अपना रिटर्न का पेपर है, राइट। इसमें 100 मार्क्स इंटरव्यू के होंगे। इट मीन्स टोटल 400 मार्क्स का अपना सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। सो अब जो ये 120 क्वेश्चंस हैं, इसमें से टोटल जो क्वेश्चन है, किस टॉपिक से कितने सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है, इस चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंगली यू कैन हैव सम आइडिया। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रॉड डिस्क्लेमर एंड ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कि ये सारा गेस वर्क है। गेस वर्क क्यों है? क्योंकि ये वाला एग्जाम पहले कभी यूपीएससी ने नहीं किया है, और न ही यूपीएससी इसका कोई पुराना पेपर है, क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ है। तो किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है। बट वी हैव टू प्रेडिक्ट समथिंग, ताकि हम अपना प्रिपरेशन प्लान कर सकें, क्योंकि अब टाइम भी कम है। तो विल डू दैट। तो हम लोगों ने कैसे किया है? देखो, यूपीएससी अपने आरटीज करता है, यूपीएससी अपने डिफरेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम करता है। रादर टू गो वन स्टेप फर्दर, यूपीएससी दो तरह के पेपर करता है। एक रेगुलर एग्जाम जैसे एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज और ये सब, ठीक है। और एक है रिक्रूटमेंट एग्जाम। सो जो रेगुलर एग्जाम है वो हर साल या हर 6 महीने बाद होते हैं। और जो बाकी जो एग्जाम है, रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये कभी कभी होते हैं जब बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। जैसे कि ईपीएफओ के एग्जाम होते हैं, ईओ, एओ, एपीएफसी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एएलसी होता है। फिर एडमिन ऑफिसर है बड़े सारे उसके लिए, जैसे डीआरडीओ, जीएसआई, बीआरओ। फिर एक फिशरीज का कोई इंस्टीट्यूट है, उसके लिए होता है स्टोर ऑफिसर, ईएसआईसी, डीडी। तो ये सब क्या है? ये सब ना रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं। तो अब जो कुछ कुछ कीवर्ड है ना, वो सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में कॉमन होते हैं। जैसे कि इंग्लिश, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे कि जनरल, जैसे कि करंट इवेंट्स। तो बिकॉज कुछ कीवर्ड काफी कॉमन होते हैं, तो हम कुछ ट्रेंड के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नो फॉर श्योर कि इंग्लिश के 20 ही सवाल आएंगे। यूपीएससी के हर एक रिक्रूटमेंट एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आता है, उसमें 20 सवाल ही आते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हमने बाकी एग्जाम्स को देख के, एंड सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस, और हम लोग पिछले 10 साल से काफी रिक्रूटमेंट एग्जाम करा चुके हैं। एंड वी हैड गुड फेयर रेट ऑफ सक्सेस। इनफैक्ट यूपीएससी एएलसी में तो जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे, उनमें से आधे हमारे ही थे। देवर आवर एनरोल्ड स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। सो कमिंग बैक, अब हमने क्या किया, इस पूरे सिलेबस को हमने फर्दर कुछ कीवर्ड्स में डिवाइड कर दिया है। सो 6 कीवर्ड में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, और एक एक टॉपिक की हम बात करते हैं कि किसमें हमारा क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब जो जनरल इंग्लिश है, इसमें 20 सवाल आने की प्रोबेबिलिटी, इनफैक्ट आएंगे ही, मतलब इसमें 20 तो हमें लगता है कि टोटल हमें इसमें 20 आने ही चाहिए, ठीक है। सो शुरू में ही होते हैं, पहले 20 सवाल होते हैं। अच्छा, एक चीज हो रहा है कि जो यूपीएससी मार्केटिंग ऑफिसर या यूपीएससी के किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम में जो इंग्लिश के सवाल है ना, वो 8 टाइप के ही होते हैं। तो आपको वही वाले करने हैं। सो देर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रिक्रूटमेंट एग्जाम में आते हैं। सिर्फ वो 8 या 9 टाइप है शायद, वही वाले आपको करने हैं। एंड ऑफ कोर्स, अगर आपको देखने हैं कि कौन से 8 या 9 टाइप हैं, तो मैं आपको ना एक जगह दिखा भी सकता हूँ। सो लेट मी टेक यू देयर। सो आई वी गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, ठीक है। एंड हम लोग चलते हैं एक ऐसे कोर्स में जहां हमने यूपीएससी के आरटीज के लिए इंग्लिश का एनालिसिस किया हुआ है। सो वी आर ऑन द होम पेज एंड वी गो टू सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ पेज, ठीक है। और जैसे आप इसमें नीचे जाओगे ना, सो यस, यहाँ ना एक वीडियो है, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सो इसके अंदर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस, पार्ट 10 में जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एनालिसिस है ना, आप ये देख लीजिएगा। पार्ट 10 ऑफ दिस, वंस अगेन बताता हूं मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं। ह्यूमन पेरिटस के होम पेज पर, होम पेज से हम लोग गए सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ वाले पेज पर। डीआरडीओ वाले में बड़े सारे नीचे वीडियोज हैं। इसमें से जो पार्ट 10 है इंग्लिश, बिल्कुल आपको यही समझना है, ये समझना है कि इंग्लिश में कौन से 8 या 9 तरह के सवाल आते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स लुक एट सेकंड टाइप। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके सवाल आएंगे या तो 15
या 20, इनमें से कोई, या तो 15 या 20, इसमें से आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सवाल आएंगे। अगेन यूपीएससी के जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का जो ट्रेंड है या जिस तरह के सवाल आते हैं उनका एक बड़ा एक फिक्स पैटर्न है। सो जो बैंकिंग एसएससी वाला मैथ्स है वो इसमें नहीं आता है, मेरा मतलब मैथ्स तो वही है, लेकिन जो सवाल देने का तरीका है, सवाल बनाने का तरीका है। तो बैंकिंग एसएससी वगैरह एग्जाम में फोकस इज ऑन शॉर्टकट, फास्टर मेथड और वो सब वैदिक मैथ, यहाँ वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ वो मेथड कोई काम नहीं करेगा आपको, सवाल आपको समझ के करने हैं। और एनीवे जो आपका पूरा पेपर है ना इसमें टाइम मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस काफी कम है। क्यों? क्योंकि इन 15-20 सवाल को छोड़ के बाकी सारा पेपर ही थ्योरेटिकल है। तो वो तो आपको 10 सेकंड में पता होगा कि आता नहीं आता, तो बाकी बचा टाइम आप मैथ्स के सवालों पे लगा सकते हो। सो विदाउट वरिंग अबाउट कि कितना फास्ट करना है, यू शुड ओनली वरी अबाउट कि मेरे से हो भी रहा है नहीं, बस को सीख लीजिए, चाहे स्लो सीख लीजिए। दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। बाय द वे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए भी इसी वाले पेज पे जाएंगे, और यहाँ वीडियो नंबर है वो या वीडियो नंबर 7, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड आर एल आर, ये आप देख लीजिए। इसमें ना अंदर सिलेबस का भी हमने डिस्कस किया है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से कीवर्ड आपको करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। आगे आते हैं। इसके बाद गए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर। करंट अफेयर के एक्सपेक्टेड है कि आपके आएंगे 15 सवाल आएंगे आपके करंट अफेयर के, ठीक है। शायद 10 भी हो सकते हैं, पर हमारा सेंस बोलता है कि 15 साल आपके करंट अफेयर के आएंगे। अगेन गाइज करंट अफेयर भी कब का करना है? पिछले 1 से 1.5 साल के बीच का करना है, और फैक्चुअल करना है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरह उसको समझने नहीं बैठ जाना। जो मोटा मोटा इवेंट होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े इवेंट्स हैं, नोबेल प्राइज किसने जीता, या 26 जनवरी को किस देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे, कोई मेजर टूर्नामेंट्स में विनर कौन है, और सेकंड नंबर मतलब फर्स्ट रनर अप कौन, तो रनर अप कौन। तो बेसिकली आइडिया इज कि वो जो मेजर मेजर इवेंट है और जो फैक्चुअल इवेंट है वही याद करने की कोशिश करना है। अंदर नहीं जाना है कि इस स्कीम के अंदर क्या लोकेशन है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन गाइज करंट अफेयर के लिए भी आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, ये दिस इज वेरी रिलेवेंट टू यू, पार्ट 11 करंट अफेयर, ये आप देख लीजिए। इसका आपको समझ में आ जाएगा यूपीएससी के सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम में किस तरह का करंट अफेयर आता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अब जो मार्केटिंग का सिलेबस है उसको हमने दो कीवर्ड में डिवाइड कर दिया है। एक है कि जो प्योर मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट है, और एक जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, एपी एमसी ये सब, और जो जो कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है। सो हमारा ऐसा गैस है, अगेन ये प्योर गैस है क्योंकि पहली बार ही हो रहा है। हमारा ऐसा गैस है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट से आपके आएंगे 30 सवाल, और इस वाले पोर्शन से आपके आएंगे 15 से 20 सवाल एग्रीकल्चर मार्केटिंग से लेके, ठीक है। अगेन मार्केटिंग मैनेजमेंट की जब बात कर रहा हूं तो प्योर मार्केटिंग जो कि हम प्रोबेबली कोटलर में पढ़ते हैं वहां से हम इन सब चीजों को करते हैं। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के जो कीवर्ड है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, एपीएफसी में क्या हो रहा है, एगमार्क, डीएमआई, या मतलब अपना ये एमएसपी नैम, ये ई नैम, ये सब चीजें हैं ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और बाकी जो मार्केटिंग एज अ बुक है। अनदर थिंग गाइज, कभी ना ऐसे मत सोचना कि शुरू के 10 ये जो कीवर्ड है यहाँ दिए हुए हैं, सो नेवर डू इट एनालिसिस दिस वे कि ये 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, 120 सवाल है तो सबसे 12 12 आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ हमने ये अच्छे से देखा यूपीएससी में, यहाँ इतना बड़ा कीवर्ड लिखा होगा और पता चलेगा उससे 3 ही सवाल आएंगे। सो माइंड इट, काफी सोच समझ के हम आपको ये सारा एनालिसिस हम आपको बता रहे हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 6 कैटेगरी हमने रखा कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, और हमारा ऐसा एस्टिमेट है कि जो छोटा टॉपिक है इनसे हमारे आने चाहिए अप्रोक्सीमेटली 25 सवाल, ठीक है। अब इन छोटे टॉपिक में ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ ना बड़े स्कोरिंग है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे कि अब ये अपना फोरकास्टिंग वाला चैप्टर है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे आप फोरकास्टिंग भी पढ़ते हैं हम लोग, फिर हम रिग्रेशन भी पढ़ते हैं, फिर हम अगेन टाइम सीरीज जो कि इसी का ही पार्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब इस पूरी चीज को पढ़ने के लिए अच्छे से वीडियो क्लास देख लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो उसको पक्का ही देख लेना। अगर नहीं भी हो तो आप जो भी सारे फोरकास्टिंग मेथड एक बार, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये आप एक बार देख लोगे। इससे हमें लगता है कि इससे आपके 5 से 6 सवाल तो आपके इसी से आने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली थोड़ा इको का टॉपिक है, कौन सा, अपना डिमांड सप्लाई वाला, किसी भी इको की बुक से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऐसा गैस है कि इसी से हमें
3 से 4 साल हमें इसे मतलब मिल जाना चाहिए। फिर कुछ स्टैट्स के टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा सैम्पलिंग है या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या होता है, हम मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, ये सब चीजें हम लोग उसमें उसे पढ़ते हैं। तो इससे हमें लगता है कि 8 से 10 सवाल आपको इससे भी आ जाने चाहिए। सो जो ये राइट में ना छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनसे सवाल आपके कुछ कुछ करके मतलब आ जाएंगे। अच्छा, कुछ कुछ फिर अपना कंप्यूटर नॉलेज है। अब सिलेबस के एक दो कीवर्ड की और हम डिस्कशन कर लेते हैं। कि जैसे अपने सिलेबस में ना एक दो कीवर्ड है, हम लोग जैसे बात करें इसकी डिजिटल मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर। अब डिजिटल मार्केटिंग एग्रीकल्चर तो होता नहीं, डिजिटल मार्केटिंग ही होता है, बस वही करना है, ठीक है। इस तरह बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो टिपिकल यूपीएससी के सवाल आते हैं, जो शुरू के 3 4 चैप्टर होते हैं किसी कंप्यूटर की बुक में, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, रैम रोम मेमोरी, वो सब आपको इसमें आप इसको समझ के आप अच्छे से कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, अगेन नाउ दिस इज अबाउट कि इसमें थोड़ा इंडियन इकोनॉमी देखना है जो नॉर्मल है अपना, थोड़ा बैंकिंग एफआई वो सब देखना है, और थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो स्कीम है आपको वो सब आपको इसमें देखनी है। सो सो गाइस, ब्रॉडली अगर हम पूरे इस एग्जाम को समझते हैं, ब्रॉडली इसकी पूरी जो स्टोरी हमें समझ में आती है कि थोड़ा अनसर्टेनिटी की दुनिया है और थोड़ा सर्टेनिटी की दुनिया है, लेकिन अब इसके वो टाइम भी कम है। बट देन गाइस, ये बात हमेशा याद रखना कि हमारा ऑब्जेक्टिव 120 में से 120 सवाल ठीक करना नहीं है। नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सारा सिलेबस पूरा कर लें। हमारा ऑब्जेक्टिव तो इतना ठीक करना है कि बाकी लोगों से हम अच्छा करें, ठीक है। सो जस्ट मैक्सिमाइज योर स्कोर। कम टाइम है तो सभी के लिए कम टाइम है, इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इट डिपेंड्स कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ के बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू कंसीडर एनरोलिंग विद ह्यूमन पेरिटस। उससे पहले आप एक दिन का ट्रायल भी ले सकते हो। अनदर थिंग कि ना अभी कुछ चीजों का कंटेंट हम लोग बना रहे हैं, सो वी आर रेडी विद अप्रोक्सीमेटली 80-85% ऑफ कोर्स। अब 15-20% चीजें भी बनी रही हैं जो कि शायद 15-20 फरवरी तक रेडी होंगी। फिर 1 मार्च से हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रिलीज करेंगे। सो देयर इज अ सिस्टमेटिक वे, वी आर आल्सो वर्किंग विद यू एंड दैट्स हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग विद अस। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, कीप इन टच। इफ यू वांट टू गेट इन टच विद अवर टीम, क्या करना है, सो ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट खोलना है अपने फोन में, और लेफ्ट में बटन आएगा चैट नाउ। इफ यू क्लिक ऑन दैट, you will get connected with our team directly via WhatsApp chat. Get connected and do let us know whatever you feel like.